अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीन शीन। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आवाम जो है वो बाहर निकली है, सड़कों पर एहतजाज चल रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाज हो रहा है क्योंकि लोगों को लाखों रुपये के बिल जो है वो आ गए हैं। आज हम आपके सामने इसकी एक वजह भी लाएंगे, जो कि वजूहात तो काफ़ी सारी होंगी, लेकिन एक वजह हम भी आपके सामने लेके आते हैं। एक लेस्को एहलकार हैं, उनको हम कॉल करते हैं, बल्कि प्रोग्राम में ही करते हैं उनको कॉल, आपके सामने कॉल करेंगे और उनसे हम जानते हैं कि इसकी जो वजूहात हैं वो क्या है, ताकि आप तक भी जो है वो बात पहुंच सके, हकीकत जो है वो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर साहब बात कर रहे हैं? अख्तर साहब, हैदर बात कर रहा हूँ मैं। अली गुज्जर साहब ने मुझे आपका नंबर दिया था। अली गुज्जर साहब को जानते हैं ना आप? उन्होंने आपका नंबर दिया था मुझे। भाईजान, आपको पता है बिल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं इस बार, तो बिजली के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा, हमारा भी कोई 1,10,000 आ गया है। तो अली भाई ने कहा था मैं आपसे रब्ता करूं, आपको इसका हल बताएं, कोई इसका क्या हल निकल सकता है, कोई बिल कम हो सकता है या आने वाले जो हमें बिल हैं वो उसमें किसी तरीके से कमी लाई जा सकती है। भाईजान, जो बिल आपको आ गया है वो तो आ गया, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो बाकी बिल हैं, आपके आने वाले बिल हैं, उनमें जो है ना वो इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। तो उसके काफ़ी सारे तरीके हैं और डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। देखें, वो जैसे अली भाई हैं, वो मेरे भी भाई हैं, उन्होंने कहा जी अख्तर साहब बड़े अच्छे भाई हैं, ये आपको अच्छी तरह से गाइड भी कर देंगे और इसका हल भी निकाल देंगे। तो आप ज़्यादा समझते हैं कि किस तरीके से ये किया जा सकता है ताकि बिजली का बिल जो है वो देखें लोग कितने सड़कों पर हैं। और इसी तरह से हमारा हाल भी यही है कि 1,10,000 बिजली का बिल आ गया, तो उसका कोई ना कोई हल निकालने के लिए हम परेशान हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे पूछता हूँ कि क्या उसका इसके 2-3 हल हैं बड़े सादा से, जो हम आपको करके दे सकते हैं, वो हम ही कर सकते हैं, हमारे बगैर कोई करेगा भी नहीं, और करेगा भी तो बिल्कुल ऐसे सारी बात है, वो एक्शन हो जाता है, वो सरान तक बात जाती है, फिर ऊपर से बिल्कुल ना वो प्रेशर होता है, एक्शन हो जाता है। हम जब करेंगे तो हमने तो फिर ऊपर तक मैनेज करना है उस काम को, सबको, बिल्कुल ऐसे वो फिर आपकी तरफ वो कोई देखता भी नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे करना भी इस तरह से है कि किसी को पता भी ना चले। बिल्कुल बिल्कुल 2-3 हल है। मीटर रिवर्स हो जाता है, रीडिंग आगे पीछे हो जाती है, उसके अलावा मीटर स्लो हो जाता है। ठीक है। और जो है मीटर के साथ 3-4 किस्म के काम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि अभी आपके इस मंथ अगर कोई 1000 यूनिट आपने कंज्यूम किया जी, तो अगले महीने हम इसको कर देंगे कि मीटर रीडर ने जिस डेट को आना है उस डेट से पहले ही जो है वो आपकी जितनी रीडिंग चली होगी, मिसाल के तौर पे अगर 1000 चली है रीडिंग आपकी, तो उसको हम पीछे कर देंगे, वो 300 पे ले आएंगे, 200 पे ले आएंगे, 400 पे ले आएंगे। ठीक है। उससे आपका बिल आधा कम हो जाएगा। इस तरह से जो है ना ये आपकी एवरेज एक तरीका तो ये है। उसके अलावा यूनिट्स में आगे पीछे मामला करके फिर एक तरीका है कि मीटर के साथ डायरेक्ट तार लग जाती है, जिस साइड से लाइट आ रही होती है उसी साइड से वापडा की साइड से तार लग जाती है, वो अंदर की तरफ करके वो पता नहीं चलता। तो अख्तर भाई, मुझे ये बताएं कि ये तो तरीकाकार हैं, तो इसमें बंदा पकड़ा नहीं जाता? पकड़ना किसने, हम नहीं पकड़ना, आपको और किसने पकड़ना? नहीं, तो ऐसा नहीं, आजकल FIA वगैरह दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं वो भी आजकल छापे मार रहे हैं, तो कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे मतलब समझ भी आए और आपको पता है फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो फिर एक डिवाइस लगती है मीटर के साथ, वो फिर लगवा देते हैं आप, वो छोटी सी चिप होती है, उससे मीटर स्लो हो जाता है। वो कितने की आती है? वो कम ही खर्चा करवाएंगे आपने, वो नहीं पकड़ी जाएगी? नहीं, उसका नहीं कुछ भी पकड़ा जाता, वो उसका तरीकाकार होता है ना उसको इस्तेमाल करने का। आप एकदम से उसको कम कर देंगे तो एक आपका 1000 यूनिट चल रहा है और अगले महीने 100 यूनिट चला तो फिर जाहिर बात है शक होगा जी। उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मैनेज करेंगे कि अगले महीने आपका 800, फिर 700, फिर 500 पे आए, फिर 400, फिर 200 पे आ जाए, फिर 200-300 की एवरेज चलती रहे आप। तो अख्तर भाई, ये तो मेरा हो गया, तो और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो भी आपको काम लेके दूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप लेके दें, और भी काम जितने भाई हैं वो हम करेंगे, क्यों नहीं। चलें, ठीक हो गया अख्तर भाई, मैं इंशाल्लाह घर में डिस्कस करके
تو پھر آپ سے دوبارہ بھی بات کرتا ہوں. آپ کو بھی خوش کریں گے ہم, ظاہر سی بات ہے, آپ ہمارے اتنے کام آئیں گے تو پھر آپ کو بھی راضی کریں گے جس طرح سے آپ ظاہر کہیں بات گے. ہے بھائی, ہمیں بھی پیٹ لگا ہے, ہم نے بھی اپنے پیٹ کے لیے کرنا ہے, ہمیں کو فائدہ ہوگا تو پھر ہی ہے. بالکل آپ تو چلو بھائی ہیں, ریفرنس سے آئے ہیں, آپ کا تو میں ویسے بھی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو آپ آگے بندہ دیں گے تو پھر اس سے کوئی 4 پیسے ملیں گے تو پھر ہی کریں گے نا. میں انشاءاللہ اختر بھائی کرتا ہوں, 1-2 دن میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. ناظرین, یہ ہے آپ کے سامنے لیسکو اہلکار تھے اور ان سے میں نے بات کی ہے کسی ریفرنس سے, ان کے جاننے والے تھے. تو آپ نے ان کی باتیں خود ہی سن لی ہیں. بجلی کے بلوں میں جو زیادہ بل آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بجلی چوری ہی ہے. بجلی چوری ہوتی ہے تو بڑے عرصے سے چوری ہو رہی ہے, اور بڑی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں اور بڑی بڑی بجلی چوری پکڑی بھی گئی ہے. تو اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم ایک لیسکو کے اہلکار ہیں اور یونین کے وہ صدر بھی ہیں, ان سے رابطہ کیا ہے, ان سے جانتے ہیں. آل پاکستان واپٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے سابقہ ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں اور آپ مرکزی صدر بھی ہیں میٹر ریڈنگ اینڈ بل ڈسٹریبیوشن کے. نام ہے ان کا محمد زبیر ملک. تو ان سے رابطہ ہم کرتے ہیں, اس حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں. بہت شکریہ زبیر ملک صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. زبیر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ملک میں کتنے حالات خراب ہیں اور بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے, بلوں سے عوام جو ہے بڑی پریشان ہے, احتجاج کر رہی ہے, اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ میں سب سے پہلے تو بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا, کیونکہ آج کل نہ کہ صرف بجلی کے معاملے میں ہی, کسی بھی مسئلے میں ہمارے ملک میں آگے کا ہوائی بگڑا ہوا ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے کرم فرمائے, فضل فرمائے, کیونکہ حق لکھنا, حق سننا, حق سننا اور حق آگے اس کو فارورڈ کرنا, یہ بہت مشکل ایک کام رہ گیا ہے. میں تو 2004 سے مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈیفینس میں DHA ویسٹ سب ڈویژن میں تھا, اور وہاں پہ میں نے 104W بلاک سے ریورسر پکڑا تھا رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے جی. اور میں نے اس کو جب اس کے خلاف FIR کروائی, تھانے بھیجا, اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. خدا کی قسم, یہ تو ہم تو جنگل میں رہ رہے ہیں, یہ انسانوں کا ملک ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ مجھے ہی اس کے بعد سسپینڈ کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر میں نے جب علم بلند کیا, اور الحمدللہ آج تک میں اس کے اوپر قائم ہوں. اور محترم خورشید صاحب نے مجھے 2012 میں مجھے مرکزی عہدیدار اپنی یونین میں انہوں نے مجھے لیا, جس کی وجہ سے میں نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کام کیا. اور میں نے 2015-16 میں 5 کروڑ سے زیادہ بجلی چوری کے جو ریونیو محکمے کو دیا. اور آج یہ حالات ہے کہ 2021 میں نے بجلی چور کا میٹر کاٹا, اور ایس ڈی صاحب کے کہنے پہ کاٹا, ایس ڈی امتیاز نور کے کہنے پہ میٹر کاٹا, اور میں ہی پریشان ہوں. بہرحال یہ تو لمبی بات ہے, انشاءاللہ کریں گے. جو آپ نے بات کی ہے بجلی چوری کے حوالے سے کہ عوام پریشان ہے, چونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ اس میں میٹر ریڈر یا لینڈ مین کا قصور ہے, یہ بالکل غلط ہے. یا وہ چونکہ ان کی رسائی نہیں ہے ان لوگوں تک جو فیصلے کرتے ہیں, ان تک وہ پہنچ نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ان کا غصہ, کیونکہ ان کے سامنے تو میٹر ریڈر اور لینڈ مین ہی آتا ہے نا, اس لیے ان کے اوپر وہ غصہ نکالتے ہیں, لیکن وہ غلط ہے. اس کے لیے کیونکہ وہ پولیسی میکر نہیں ہے, نہ ہی ان کو فیصلہ کرنے کی ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے. فیصلے کرنے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریٹ ہے وہ تو حکومت کو جاتی ہے, اور محکمے کو بھی پیسے نہیں جاتے, وہ تو سارے ٹیکسز ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بل اور پیٹرول یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ عوام سے پیسے لے سکتے ہیں اس کے ذریعے. اور یہ خود جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا جو فیصلہ کرتے ہیں, خود تو وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ بجلی کا بل تو ہر کسی نے جمع کرانا کا نہیں جمع کرائے گا تو میٹر کاٹ جائے گا. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں نا ملک میں, جو بھی جس طرح سے پیسہ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں وہ پیٹرول اور بجلی ہے, اور بجلی اور پیٹرول کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہے اس وقت. اور ہاں جی, تو اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی, لیکن اس وقت جب ہماری نیک نیتی ہوگی, تو ہماری تو کسی بھی کام میں نیک نیتی نہیں ہے. کسی بھی کام میں آپ جدھر مرضی یہ واقعہ چھوڑے, کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, پورے ملک کا آبے کا ہوائی بگڑا ہوا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کے صدقے یہ ملک چل رہا ہے, اور جس کے چونکہ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اور یہ انشاءاللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ ملک تا قیامت رہے گا. لیکن کوئی بھی کام اس میں چلنے والا ہے نہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کے صدقے یہ ملک چل رہا ہے. باقی جو آپ کا جو سوال ہے کہ اس کا سدے باب کے لیے ہم یہ صرف اور صرف, مجھے یاد ہے کہ 2017 میں
MD पेप्को के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, क्योंकि मुझे खुर्शीद साहब की वजह, मैं जिनका शिगिर्द हूँ, और मुझे उनकी वजह से हर मीटिंग में, खा वो मिनिस्टर की मीटिंग हो, खा वो लेफ्को की हो, खा वो पेप्को की हो, कहीं भी मीटिंग हो, मुझे वो हमेशा यानी कि मेरे साथ शफकत करते हैं। उनकी वजह से मुझे हमेशा इत्तेफाक रहता है उनके साथ जाने का। और 2017 में MD पेप्को के साथ हमारी मीटिंग थी, और आल CEOs, हमारे डिस्कोस की तमाम CEOs उधर मौजूद थे। मेरे ख्याल हेस्को का शायद नहीं था, और वो भी स्काइप पे था। उधर ये फैसला हुआ कि जनाब हमने बिजली चोरी को ना रोकना है, और बिजली चोरी को रोकने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। और मुझे याद है कि हमारे उस वक्त CEO साहब थे वाजिद काजमी साहब, और वाजिद काजमी साहब ने कहा जी मेरी लेस्को में सबसे जो वर्स्ट डिवीजन है ना वो जूनियर डिवीजन है, और इसलिए अब मैं उसको हमने आज आउटसोर्स करना है। तो मुझे याद है कि मोहतरम खुर्शीद साहब ने, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हैदराबाद से नजमानी साहब, उन्होंने, फिर हमारे जो कोयटा से राजीव रमजान अचरजई साहब हैं, सारे चुनाव मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब जो आप बंदे बाहर से रखोगे उनको क्या पता है, जो हमारे ट्रेंड बंदे हैं ये ही बिजली चोरी पकड़ सकते हैं क्या। ये डिसाइड हुआ कि पूरे मुल्क में हर सर्कल के अंदर एक सब डिवीजन को मॉडल सब डिवीजन बनाया जाएगा। उसके अंदर जो जो चीजें भी जरूरत होगी जिस चीज की, मिसाल के तौर पर स्टाफ में कमी है या कोई भी गाड़ियां चाहिए, जो जो चीज भी चाहिए उधर हम मुहैया करेंगे। उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे। ये जनाब फैसला हो गया। उसके बाद मेरा ख्याल को CEO साहब ने, हमारे वाजिद काजमी साहब CEO थे लेस्को के, उन्होंने आके हमारे साथ 2-3 मीटिंगें की। उसके बाद वो ट्रांसफर हो गए, और जो उन्होंने मीटिंगों में हमारे साथ तय किया था, अगर उसके ऊपर अमल हो जाता, मेरे सर्कल में साउथ सर्कल है, मेरा साउदर्न सर्कल है, फिफ्थ सर्कल कहते हैं इसको, और उसमें हमारी बर्की सब डिवीजन उस वक्त ना सिलेक्ट की गई कि यहाँ पे हम काम करेंगे और इसको हम मॉडल सब डिवीजन बनाएंगे। सबसे ज्यादा बिजली चोरी उधर हो रही थी। आप अंदाजा करें कि वाजिद काजमी साहब ट्रांसफर हो गए, उसके बाद वो चैप्टर ही क्लोज हो गया, जबकि ये कोई लेस्को का चैप्टर नहीं था, ये लेस्को का काज नहीं था, ये तो पूरे मुल्क का था। तो जब हम खुद इसे जीता नहीं है तो कैसे फिर ये मुमकिन होगा। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है बिजली के हवाले से अवाम परेशान है, तो आप ये समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली चोरी है? क्योंकि अभी अभी मेरी आपसे पहले एक लेस्को एहलकार से बात हुई, उससे मैंने पूछा कि मतलब उससे मैंने अपना तो नहीं बताया कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन उससे कॉल पे मैंने लिया, वो उसकी कॉल जो है वो भी प्रोग्राम में हमने ली। उससे हमने पूछा कि ये इसकी हमने जो है ना बिल बहुत आता है, तो इसकी कोई हमें कर दें कुछ ताकि बिल शिल कम आए। तो उसने मुझे काफ़ी सारे तरीके बताए इसके, कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि यही वजह जो इस वक्त हालात ख़राब है? ये देखें भाई, देखें बिजली चोरी का बिल्कुल ये इफेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तो पंजाब है जो बिल दे रहा है। आप देखें कि तीनों सूबे अरबों रुपए की मंथली बेसिस पे, क्योंकि मुझे खुर्शीद साहब के साथ पूरे मुल्क में जाने का इत्तेफाक होता रहा है, और इसलिए मैं तो देखता हूँ जाके सिंध में भी, KPK में भी, कोयटे बलूचिस्तान में भी डायरेक्ट कूड़े लगे होते हैं। 12 अरबों रुपया नुकसान कर रही है। लेकिन ये जो आपने बात की है लेस्को के हवाले से, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है बिजली चोरी का जो पकड़ा ना जाए। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें कि आप यानी कि कोई ये कहे जी मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम पकड़ने पे आएंगे तो पकड़ेंगे ना। आप अंदाजा करें, मेरी अपनी सब डिवीजन को मैंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ बात वो की है जो मेरी अपने मुशाहिदे से गुजरी हो, जिसमें मैंने खुद वर्क किया हो। किसी की सुनी सुनाई बात पे ना मैं करता हूँ, ना उसके करने का कोई फायदा है। और 2015 में आप अंदाजा करें, मेरी अपनी सब डिवीजन क्वालिटी काउंट सब डिवीजन है मेरी, और आप जब मैं 2008 में उधर गया हूँ ना, मेरी पोस्टिंग जब 2008 में उधर हुई है, तो लेस्को में टॉप 10 सब डिवीजनों में थी बिजली चोरी करवाने में। और वहां पे जो मीटर रीडर था वो मिनिस्टरों की सिफारिशें और उसके अलावा फिर भी लिफाफे दे के फिर जाके पोस्ट होता था क्वालिटी काउंट सब डिवीजन लेस्को में। और हमने मेरी बड़ी कोशिश के बाद मैं 2015 में एक SGO आया, अमजद हुसैन लागरा, और उस वक्त एक्शन थे हमारे अल्ताफ कादर साहब, दोनों बेहतरीन अफसर थे। आप अंदाजा करें कि उधर हमने पूरा ऑपरेशन किया, और 2015-16 में मैंने 5 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू महकमे को दिया। और यानी कि मेरे कहने का मतलब, अगर सब डिवीजन का SDO और यूनियन ये दोनों एक पेज पे आ जाए तो हर काम जो मुमकिन है वो हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारी यूनियन के अंदर लेस्को में, मैं ये बाहर चूंकि लेस्को की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ,
हमारे 95% से ज्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी करप्शन के लिए होते लिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती वफादार के लिए होते लिए हुए हैं। और जैसे हमारे मुल्क का इलेक्शन है, यही इलेक्शन हमारे लेफ्को में हमारी यूनियन का है, यही सबसे बड़ी एक वजह है। जिस तरह हमारे इलेक्शन जनरल इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट पहले तैयार होता है, पहले ही सारा हर चीज पहले ही तय होती है कि और उसमें कोई थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, बाकी जो सोचा होता है कि इतनी सीटें इसलिए लेनी इतनी, और ऐसे ही इलेक्शन हमारा है सब। और मैंने 4 लेटर बकरम खुशी साहब को लिख के दिए हैं, 4 लेटर खुशी साहब को लिख के दिए हैं कि इसमें जो है ना आप ये तब्दीली करें, लेकिन नहीं कर सके। बहरहाल मैं जो चोरी का जो मामला है, आप अंदाजा करें कि 2022 में मैंने 20 साल मैंने ये ड्यूटी की है, चेकिंग की, मीटर बिजली चोरी पकड़ने की, और करोड़ों रुपए महकमे को दिया है। और 2000 से मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ, और 2022 में मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई। 2022 में मेरी 20 साल बाद, और जब मेरी 3 साल सर्विस रह गई है, 3.5 साल सर्विस रह गई है, तो मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई। सिर्फ क्यों कि जनाब आपने ये जो मीटर काटा था, बिजली चोर का मीटर काटा था, और उसके पीछे सर्कल चेयरमैन, यूनियन का सर्कल चेयरमैन, वो उसका चोरी करवा रहा था, हाजी लियाकत, और जो हमारा मेरा एसडीओ था तनवीर अख्तर, और एक शहर हुसैन मलक है, एक्शन अब नहीं है, पहले एक्शन कैंट था, अब वो डिफेंस में चला गया। अब अंदाजा कर कितनी देर तक ये अफसरान और यूनियन के ऐसे उहदेदारान जिनका मैंने नाम लिया है, जब तक ये ऐसे लोग मौजूद है लेस्को के अंदर, तो कैसे बिजली चोरी रोक सकती है? कौन रोक सकता बिजली चोरी? जब यूनियन के उहदेदारान और अफसरान जिनका मैंने नाम लिया है वो शामिल हों। बाकी अच्छे लोग भी हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, उनको हम जिंदाबाद कहते हैं जो अच्छे अफसरान हैं, लेकिन जो इस तरह के काम करते हैं उनको हम मुर्दाबाद कहेंगे। देखिए ज़ुबैर मलिक साहब, आपने काफ़ी सारी बहुत राज बड़े बड़े फाश किए हैं लेस्को के, तो आप ये भी बताएं कि अब जैसा कि हालात काफ़ी ख़राब है, लोगों को लाखों रुपए का बिल जो है वो आए हैं, और जब लेस्को एहलकार, वापडा एहलकार जब जाते हैं उनके मीटर रीडिंग करने के लिए या फिर चेक करने के लिए, बिल देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे से लोग या तो उनसे लड़ाई करते हैं, या हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी आई हैं कि उनके पीछे लोग भागें और वो आगे लग के भाग रहे हैं। तो इसका भी कोई सदेबाब होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनका कसूर तो नहीं है, जो मीटर रीडर हैं और जो बिल डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं उनका इसमें तो कोई कसूर नहीं है, जिसकी वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो आवाम की रसाई है ना, ये उन लोगों तक नहीं है ना जो पॉलिसी मेकर है, क्योंकि ये इनके सामने तो मीटर रीडर और लैंडमैन ही ये बेचारे खाम खाई, ये क्योंकि ये फील्ड में जाते हैं, इनकी ड्यूटी है, इनको जाना पड़ना है, इन्होंने जाना है, तो ये सिस्टम चलना है। लेकिन अगर मीटर रीडर रीडिंग नहीं लेगा, बिल डिस्ट्रीब्यूटर बिल तकसीम नहीं करेगा, और किस तरह हमारे महकमे में काम चलेगा, तनख्वाहें कैसे आएंगी? हर काम जो है वो सारा रीडिंग से ही, हमारा मालियाती जो है काम वो सारा ही मीटर रीडिंग से ही है ना, उसका तल्लुक। इसलिए हमने तो जाना ही जाना। उसके बाद जो बिल जमा नहीं कराते वो लैंडमैन ने हमारे मीटर काटने जाना ही जाना है। और ये जो हमारा महकमा, ये तो शहदा का महकमा है, इसमें जितनी शहादतें होती हैं, अब तक मेरा 35 शहादतें इस साल में अभी तक हो चुकी हैं। अभी ये आज अगस्त की आखिरी तारीख है, तो अभी 4 माह बाकी है, 35 शहादतें अभी तक हो चुकी हैं। और ये सिस्टम जो है ये चलाना, और अल्लाह पाक अपना दिल के सबके अपने मुल्क में खैर करे, करम करे, लेकिन ये जो बेचारे लैंडमैन या मीटर रीडर जिनके खिलाफ ये हो रहा है, ये बहुत ज्यादती है। इसके लिए हमें वापडा फोर्स बनानी चाहिए, जिस तरह रेलवे में है। ये हम बड़ी देर से कह रहे हैं, हमारी यूनियन बड़ी देर से ये मुतालबा कर रही है कि इसमें भी जिस तरह रेलवे पुलिस की तरह वापडा पुलिस भी होनी चाहिए, ताकि जो ये जो ऐसे जो अनासर हैं उनके लिए उनका मुकाबला किया जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। आप जैसे जब तक लोग मीडिया में भी हैं, जब तक ये हाईलाइट करते रहेंगे तो जरूर इसका सदेबाब होगा। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि बिजली जब जाती है, घंटों बिजली जाती है, और उसके बाद जब वो कॉल्स करते हैं अपने मुतलका ऑफिस में जो उनके डिवीज़न में होता है या उनके एरिया में होता है, लेस्को का, वापडा का, तो वहाँ से अक्सर ये कहा जाता है कि लाइट जो आपकी जो है ना वो इतने घंटों बाद सही होगी क्योंकि स्टाफ कम है। तो स्टाफ की कमी भी है? हाँ जी जनाब, देखें स्टाफ की कमी है, और ये नहीं कि खाली लैंड स्टाफ की,
ہمارے پورے ملک میں ہر دفتر میں ہر کیٹیگری کا ہر کیڈر کا سٹاف کم از کم 40 سے 50% تک کم ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور, مجھے پتا ہے میری اس بات سے اتھارٹی کو بڑی پرابلم ہوگی کہ کیوں یہ بات کر رہا ہے, میری یونین کو بھی شاید پرابلم ہوگی کہ کیوں یہ بات کر رہا ہے, لیکن میں کروں گا اس لیے کہ جو ٹھیک ہے سٹاف کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو سٹاف اس وقت ہمارا موجود ہے کیا وہ کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. ہمارے بہت سارے میٹ ریڈر, بہت سارے جو لائن مین ہے وہ اٹیچمنٹ میں ہے, کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے, کسی کی کوئی ڈیوٹی ہے, کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے, پہلی بات. اس کے بعد جو ہمارے یونین کوٹے دار ہیں, جو صرف جن کا کام ہے صرف کاٹر پہن کے انہوں نے صرف ایم سی او کے ساتھ معاملہ طے کرنے ہیں رشوت کے, کم از کم وہ تو ڈیوٹیاں کریں نا. جو ٹھیک ہے کیونکہ بھرتی تو ہم نہیں کر سکتے, وہ تو حکومت نے اجازت دینی ہے تو ہمارے محکمے نے بھرتی کرنی ہے نا. لیکن جو لوگ موجود ہیں, جو ہم نے بدماش پالے ہوئے ہیں, جو کروڑوں روپے کا ہر مہینے نقصان دے رہے ہیں محکمے کو, ان سے ہم ڈیوٹی کو نہیں لیتے. کیا یونین اس لیے بنائی گئی تھی کہ بشیر اختیار صاحب نے اس لیے یونین بنائی تھی 1936 میں کہ ہم ان کو کرپشن کروائیں گے یا یہ کرپشن کے اڈے بن جائیں گے جو یونین کے جو چیئرمین سیکرٹری ہیں, کیا اس لیے بنائے گئے تھے؟ تو اس کے میں نے پہلے بھی اس کی کہ 95% سے زیادہ لوگوں نے صرف اور صرف ہوتے لیے ہوئے ہیں صرف کرپشن کرنے کے لیے, صرف ڈیوٹیاں کام نہ کرنے کے لیے. اور جو کام اور جو یہ نہیں کہ استغفر اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں, یہاں پہ تو جس نے کام کیا ہے ڈاکٹر قدیر خان سے کون موصل ہے زیادہ پاکستان ہو سکتا قیدیوں کے بعد, اور اس کا کیا حال کیا ہم نے. اور یہاں پہ جس نے ایٹم بم کا سوچا اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا. یہاں پہ تو جس نے ایٹم بم چلایا وہ بھی ملک بدر کر دیا گیا. یہاں پہ تو وزیر اعظم سیڑھی سے اترتا ہے تو اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی. تو یہ تو ملک کا بھائی, یہ تو آگے کا آواز بگڑا ہوا ہے. ہم لیکن آپ جیسے لوگ آپ کوشش کریں, چونکہ ہماری تعداد بہت کم ہے, بہت کم تعداد ہے. یہاں پہ تو سارے تو چور بیٹھے ہوئے ہیں ہر محکمے کے, ناٹ اونلی وابڈا. باقی محکموں سے میں سمجھتا ہوں کہ وابڈا آپ سوئی کا میٹر کاٹ کے وہ نہیں لگوا سکتے. ہمارا تو فون پہ کام ہو جاتے ہیں. ہر جدھر مرضی آپ چلے جائیں, جدھر مرضی آپ نکل جائیں, یہاں پہ تو آگے کا آواز بگڑا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے یہ حسینیت اور جدیدیت کا مقابلہ ہے. اور اگر اسلام کے اندر اگر امام حسین السلام کا واقعہ کربلا نہ ہوتا تو شاید حق اور بادل کا فرق ہی نہ ہوتا. اور میں بھی یہی سوچ کے میں نے لیسکو کے اندر میں پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ میں چونکہ 29 مئی کو میرے خلاف جو ڈسمسل کا فیصلہ آیا اور چونکہ میں نے حج پہ جانا تھا 19 جون کو, اس لیے میں خاموش رہا. اور اس کے بعد دوست آتے رہے 40 دن کے بعد, چونکہ آپ آئے ہیں دعائیں کریں, تو میں خاموش رہا. آج میں پہلے سے خاموشی توڑ رہا ہوں. 29 مئی کو میرے خلاف فیصلہ آیا ہے اور آج 31 اگست ہے. میں نے اللہ پاک نے مجھے بڑا صبر دیا. اس سے پہلے میرا ہر مہینے ہر 15 دن بعد میرا انٹرویو لائیو ہوتا تھا اور میں نے صرف آج کے احترام میں خاموش رہا. آج میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور انشاءاللہ آج کے بعد میں بالکل آن وے پہلے کی طرح میں ایکٹیو ہوں گا اور بھرپور میں میڈیا کے ذریعے بھی اور جو بھی میں کر سکا انشاءاللہ اس مافیا کا جو لیسکو مافیا ہے, جو چند ہمارے یونین کے اور چند جو افسران ہیں جو مل کے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لیسکو پہ, انشاءاللہ میں ان کو ننگا کروں گا اور ان کو کافر کردار تک پہنچانے تک میری جنگ جاری رہے گی. بہت شکریہ زبیر ملک صاحب آپ کے وقت کا. جی بالکل ناظرین, آپ نے زبیر ملک صاحب کی باتیں سنی اور اس میں صرف باتیں نہیں تھی, بہت بڑے بڑے انکشافات تھے جو آپ نے سنے, جو بہت سارے راز تھے جو انہوں نے فاش کیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.